नाइन्थ गणित बहुपद का इसमें दो क्वेश्चन छूट गया था, उसको मैं बना देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखना है, इसमें क्या कहता है कि a माइनस बी बराबर 8 और ए बी बराबर -12, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर यहाँ पर फार्मूला लिखे, ऊपर इसको नहीं देखना है ना, ये फार्मूला को नहीं देखना है, क्योंकि एक फार्मूला ये वाला नीचे वाला फार्मूला ये होता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं देखना है। इतना के बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना है, तो जैसे -8 का क्यूब है प्लस 3ab, तो ab का मान कितना दिया हुआ है, ab का मान दिया है -12, ठीक। तो यहाँ पर -12 रखे और a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, -8, तो इसको 8 का क्यूब कर दिए तो हो गया 512, और ये -8 और -12 और माइनस ये जो 3 है, तो पहले माइनस माइनस को गुना करने पर क्या बन गया प्लस, और ये तीनों को गुना करने पर आता है 288, ठीक है। तो 512 में 288 घटाने पर 224 आता है। तो कौन सा ऑप्शन में 224 है? 77 नंबर का देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात। यहाँ पर क्वेश्चन है 78 नंबर का, ठीक ना। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 है, तो यहाँ पर 20 का क्या करेंगे स्क्वायर, इतना के बराबर इतना होता है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों सब में क्या है 2 है, सब में 2 है, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर बच जाएगा 2, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बराबर ये ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका मान कितना आएगा, तो 90 आएगा, ठीक है। ये तीनों का मान 90 होगा, प्लस यहाँ पर है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 90 को बायां पक्ष में ले लाएंगे, तो क्या आएगा 400 में घटाएंगे 90 को, तो कितना आएगा, इधर बच गया है कितना 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको घटा देंगे, तो 10 0 में 0, 10 में 9 तो 1, इसमें बच गया 3, 310। अभी 310 को कितना से काटेंगे, अच्छा ये इसको अभी काटेंगे, ठीक ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये कितना आया 155। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 155, ठीक है। तो इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम अध्याय 3 जो है दिया है निर्देशांक ज्यामिति, इसका क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। बहुपद का ख़त्म हो गया, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, ठीक। नहीं बनेगा तो मैं उसको बना दूंगा अच्छा से दोबारा, तो आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखना है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष होता है, कौन, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, इसका तो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु, सेम चीज पूछ रहा है, कटान बिंदु को कहते हैं, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जो दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को कहते हैं, ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है,
इसको कार्तीय तल कहेंगे। 4 ठो कार्तीय तल हो गया। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? एक सच कहते हैं। ठीक, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ी रेखा देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। एक सच पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। एक सच पर एक बिंदु के निर्देशांक के एक सच का बोलेगा तो x 0 होगा, हाँ, और y अक्ष बोलेगा तो 0 y होता है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। y अक्ष बोला है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा? 0, और y का वैल्यू y ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक, एक सच पर 8 है ना, एक अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होती है। एक अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि बोल रहा है। एक अक्ष पर कोटि का बात करें क्या होगा? 0 होगा। ठीक, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज बोल रहा है। भुज मतलब का x का मान। ठीक, भुज मतलब x का मान हो, और कोटि मतलब y का मान। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज पूछ रहा है तो क्या होगा? 0 होगा। एक अक्ष पर किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। एक अक्ष से जो भी दूरी होगा है ना, वो कोटि का मान आएगा। ठीक, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, एक अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी, एक अक्ष से बिंदु का दूरी पूछ रहा है। एक अक्ष मतलब y का मान बोल रहा है। ठीक ना, तो कितना है y का मान? सबसे फर्स्ट में जो है, ठीक, वो x होता है, बाद वाला y होता है, तो y का मान कितना है? 5 है। ठीक, तो कितना मात्रक होगा? 5 मात्रक होगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है। एक अक्ष से बिंदु 5,-6 की दूरी, यहाँ भी किसका मान पूछ रहा है? y का मान पूछ रहा है। एक अक्ष से पूछा है ना, तो क्या होगा? -6। y अक्ष से बिंदु, अभी x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना है? इसमें 5 है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में y अक्ष से बिंदु, y अक्ष से पूछा है, मतलब किसका मान? x का मान पूछा है। x का मान सबसे पहले वाला, इधर वाला क्या होता है? x, और इधर वाला y, तो x का मान कितना है? 4, तो 4 मात्रक हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, एक अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं, एक अक्ष के निर्देशांक को भुज कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार से y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक।